कवि, राइटर और बेहतरीन चित्रकार प्रदीप दीवाना किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बताते चले, प्रदीप दीवाना देश की सरहद पर रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। वर्तमान समय में सहायक अध्यापक के साथ आम जनता की सेवा करते हैं और वह ऐसे कलम के हुनर के मालिक है कि उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश के बड़े नेताओं की तस्वीर खूबसूरती के साथ अपनी कलम से बना चुके हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट कुर्बान मलिक के साथ अंकित कुमार। भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुर्बान मलिक है। शुरू करता हूं अल्लाह ईश्वर के नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने के साथ बड़ा ही दयालु है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रामपुर मनिहारन से प्रदीप कुमार दीवाना जी, जो देश की सेवा भी कर चुके हैं और अभी सदर मुदर्रिस भी हैं, यानी वरिष्ठ अध्यापक जगरोली में। उनका एक शेर है, उन्हीं की शान में मैं पढ़ना चाहता हूँ। तेरा तकब्बुर तेरी अना तोड़ देंगे, हम भी मुसलमान हैं, सियासत का रुख मोड़ देंगे। प्रदीप दीवाना जी से विस्तार से तफसील से बातचीत करेंगे कि देश की भी सेवा की है, अभी भी अध्यापक भी हैं, आप चित्रकार भी हैं, शायर भी हैं, कवि भी हैं। इन सब काम करने के बाद क्या महसूस किया है और इन सब चीज़ों से क्या सीखा है? सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम स्वागत है। बहुत बहुत सर, देश की सेवा कितने साल की और कौन सी चीज़ में आप रहे? भाई कुर्बान भाई, सबसे पहले तो मैं अंकित भाई और कुर्बान भाई को बहुत बहुत उनका शुक्रिया कि मुझे नाचीज़ की एक आज इंटरव्यू के बतौर आप मेरे यहाँ पाए। मैं पुरखलूस इस्तकबाल करता हूँ और मैं उर्दू से बड़ी मोहब्बत रखता हूँ। पहले मैं एक उर्दू का एक शेर आपके सामने रूबरू एक पेश करता हूँ। इरशाद। अगर मेरी ज़िंदगी में उर्दू ना होती, अगर मेरी ज़िंदगी में उर्दू ना होती, दिल में वफ़ा उल्फत और आरज़ू ना होती, दिल में उल्फत वफ़ा और आरज़ू ना होती। आपने भाई साहब पूछा है कि फोर्स में कितने साल नौकरी की है, सेवा की है या देश की खिदमत की है। मैंने 24 साल तकरीबन देश की सेवा की है। मैं फोर्स में रहा हूँ। उसके बाद उर्दू से मेरा बड़ी मोहब्बत थी, उर्दू से मैं बड़ा लगाव रखता था। मेरे हाफिज़ मोहम्मद शराफत अली ढाका देही वाले वे मेरे उस्ताद रहे और उन्होंने ही मुझसे उर्दू सिखाई और मैं आज उसकी बदौलत मुझे रोज़गार मिला, मुझे रोटी मिली और उर्दू का मैं शिक्षक बना और उर्दू मेरे रग रग में, मेरे जहन में, मेरे पर्यावरण में, मेरे माहौल में, मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में बसी है। अच्छा सर, जब आप फोर्स में गए, क्या संदेश लेकर गए थे और वहाँ से क्या पैगाम लेकर आए हैं? सर, जब मैं फोर्स में गया तो मैं ये सोच कर गया था कि मैं अपने देश के लिए मर मिटूँगा, वहाँ पे देश की सेवा करूँगा। जिस तरह के भी उलझने, जिस तरह की भी अपनी सब घर छोड़ने के बाद वहाँ पे देश के लिए हम अपने घर को याद न करके अपने देश के बारे में सोचते थे। अपनी ये सोचते थे कि हम देश के लिए कुछ कर लें और वहाँ से जब वापस आए तो वहाँ से हम बहुत चीज़ अपने साथ ले आए, जैसे नज़्म व ज़ाब्ता जिसको कहते हैं अनुशासन, प्रेम, देश के प्रति कर्तव्य, ये सब चीज़ लेकर हम अपने साथ आए और उसका हम अनुपालन अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने माशरे में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने परिवार में मैं हरदम करता रहता हूँ। सर, आप चित्रकार भी हैं। आपने अभी तक कितने महापुरुषों की फ़ोटो अपने हाथ से बनाई है और कितने पॉलिटिकल लीडरों की मतलब ये तस्वीर बनाकर उनको भेंट की है, बाई पोस्ट या बाई हैंड, या किन लोगों की बताइए, अपने थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर, एक राजेश खन्ना की फिल्म थी सफ़र,
तो उस समय टीवी कम हुआ करते थे, तो हम किसी के पास में गए देखने के लिए वो फिल्म पड़ोस में। तो वहाँ पे राजेश खन्ना उस फिल्म में एक चित्र बनाते हैं। तो चित्र जैसे ही बनाते हैं तो वो वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ मुसव्वरी का कि मैं चित्र बनाऊँ। देखे मैंने बना के, मैं बनते ही नहीं थे। फिर मैंने बहुत कोशिश की, फिर मैंने चित्र बनाना शुरू किया और वहीं से मुझे जो है प्रेरणा मिली। फिर मैंने APJ अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे देश के मिसाइल मैन और बहुत ही गौरवान्वित APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति, जिन्होंने रोहिणी, अग्नि ऐसी ऐसी मिसाइलों का और प्रक्षेपात किया, उनका इजाद किया, उनसे मैं रूबरू फ़ोटो उनका बनाकर उनसे रूबरू मिला हूँ। और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब, वेंकट रमन, और इनसे भी मैंने, इनके प्रमाण पत्र मेरे पास में हैं। इन्होंने मुझे एजाज़ से नवाजा है। और वैसे तो फ़ोटो मैंने बहुत लीडरों के बनाए हैं, जैसे अखिलेश जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, और मोदी जी का भी फ़ोटो बनाया है। बहुत फ़ोटो मैंने बनाया। मोदी जी का फ़ोटो बनाकर सर भेजा है आपने? नहीं, मोदी जी का फ़ोटो भेजा नहीं मैंने अभी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कहीं तो मोदी जी से मिलने की उम्मीद है सर आपको कि उनका फ़ोटो उन्हीं के हाथ में दिया जाए? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल और उनका जो व्यवस्था है, उनकी बिजी जो लाइफ है, उसमें नामुमकिन सा लगता है कि हम तो एक नाचीज़ से लोग हैं, हम तो बहुत ही अदना हैं। हमारा वैसे मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं फोर्स में रहा, मैं डायरेक्ट उनकी ड्यूटी भी किया हूँ, PM हाउस भी किया हूँ, राष्ट्रपति की ड्यूटी भी किया हूँ, तमाम ड्यूटी की है। लेकिन यह है कि मुलाकात का समय लेना पड़ता है भाई। सर आपके अंदर इतनी खूबियाँ हैं, मुझे उम्मीद है जिस दिन आप मोदी जी से मिलेंगे, देश के प्रधानमंत्री से, वो आपको गले जरूर लगाएंगे। हाँ खैर, इंशाअल्लाह मैं समझूंगा कि ऐसा वक्त आए और कुर्बान भाई आपके ज़रिए, आपके माध्यम से ऐसा अगर हो जाए तो मैं अपने आप के जय नसीब समझूंगा। अच्छा प्रदीप दीवाना जी, आप चित्रकार के साथ साथ राइटर भी हैं। आपने सुना है कि दैनिक जागरण जैसी राइटिंग में पूरा पेज लिख दिया था, क्या कहते हैं उस पर? जी, हमारे यहाँ पे जब लखनऊ साप्ताहिक पुलिस परेड होती है, एक एनुअल होती है, सेरिमोनियल परेड बोलते हैं उसे, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि राज्यपाल जी उस परेड की सैल्यूट लेते हैं, वो लेते हैं, सलामी लेते हैं। तो मैं उसमें सम्मिलित था। तो वहाँ पे एक प्रदर्शनी लगती है, एक वहाँ पे प्रदर्शनी जो लगती, तो उसमें मैंने एक राइटिंग दिया था कभी। तो जब मैंने वो राइटिंग दिया उसका, तो वो मेरा सर्वप्रथम आया वहाँ पे राइटिंग। और फिर मैंने यहाँ दैनिक जागरण का कार्यालय हमारे रामपुर मनिहारन में, तो उनके पास में मैं लेकर गया, काफ़ी चित्र थे, तो उन्होंने पेपर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकाला और मैंने दैनिक जागरण पेपर को पूरे के पूरे को, उसके जो कॉलम होते हैं, पूरा दैनिक जागरण छापा, उसमें फ़ोटो वगैरह भी उसमें अपने हाथ से बना के लगाए और मैं उसमें बड़ा सराहा गया। अच्छा सर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या संदेश रहा देश की जनता के लिए? हाँ, देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो बहुत बड़ी संघर्ष युक्त ज़िंदगी रही है, और यानी कि कई घंटे लग सकते हैं उनकी जीवनी बताने में, उनके संघर्ष बताने में, लेकिन उनका एक सेंटेंस मैं बताता हूँ कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। ये सबसे अच्छा जुमला उनका, और अगर इसका कोई पालन करता है, उसका कोई उस पर अमल करता है, तो मैं कहता हूँ कि शिक्षा जो हमारी तालीम है, उसको अगर हम नहीं अपना रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं है। फिर जीवन और ज़िंदगी यानी कि कुछ नहीं है, हम एक तरह से नक्कारा हैं। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा पहले प्राप्त करो, उसके बाद में संगठित रहो, तो हमारी सियासी तौर पे भी और माशरे के तौर पे भी और देश के प्रति भी हमारी पावर
हमारी शक्ति का प्रदर्शन होगा और हम अच्छे कहलाएंगे। सर अभी भी आप सरकारी अध्यापक हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो हमारे देश के लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी कोई एक बात बता दीजिए ताकि बच्चों को वो बात बेहद अच्छी लगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब उनके टीचर थे। तो ये रामेश्वरम में धनुषकोटी में इनका जन्म हुआ और वहाँ पे ये समझ लो कि ये पेपर बांटने का भी काम करते थे। इनके माता पिता मछुआरे को काम करते थे। तो इनके जो टीचर थे कक्षा 7 में जब ये पढ़ते थे तो वहाँ पे समंदर है, समंदर के बीच पे वो लेकर गए उन्हें और कहने लगे चलो मैं तुम्हें एक नज़ारा दिखाता हूँ। तो उन्होंने नज़ारा दिखाया कि वहाँ पर बहुत प्रवासी पक्षी यानी दूसरे वतन से आए हुए पक्षी थे। तो वो वहाँ से पक्षी उड़ते हुए उन्होंने दिखाए। क्या लगे देखो ये उड़ के कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो उड़ के आसमान में जा रहे हैं। क्या लगे हाँ कलाम तुम्हें भी जो है आसमान की बुलंदी को छूना है और इसी तरह से आप जब एक दिन बुलंदियों को छू लोगे तो आप देश के महान व्यक्तियों में शुमार होंगे। और उनका एक बहुत ही बेहतरीन कथन ये है, उन्होंने कहा कि सपने रात में आते हैं लेकिन सपने तुम्हें दिन में आँख खुले हुए देखने चाहिए, क्योंकि जब खुले हुई आंखों से सपने देखेंगे तो हमारी सफलताएं जो है ना वो हमारे कदम चूमेंगी। अच्छा सर, आपने कुरान करीम पढ़ा है कभी? जी, मैंने कुरान शरीफ का अब तो मेरे याद नहीं है लेकिन मैंने 3 पारे याद किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 3 पारों के आप हाफिज रहे, मौखिक आपने याद किए 3 पारे। अब मैं उसको भूल गया हूँ क्योंकि रियाज नहीं होता, उसकी मस्क नहीं होती क्योंकि बिजी लाइफ है। लेकिन यह है कि कुछ आयतें मेरे याद हैं और मैं जो आयत आप आसानी से पढ़ सकते हैं, 1-2 लाइन की पढ़कर सुना दीजिए। जी जनाब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। बेहद शुक्रिया, मन बिल्कुल हैप्पी कर दिया सर आपने कलाम पढ़कर। अच्छा सर, अब बात करते हैं शायरी की। आप को ये जो शौक़ लगा लिखने का, पढ़ने का, जो आपने शायरी की ज़िंदगी शुरू की है, कब से की और शायरी पढ़ने का मकसद क्या रहा? दरअसल शायरी पढ़ने का मकसद तो ये रहा भाई कि जब मैंने उर्दू की तालीम हासिल कर ली, मैंने BA ग्रेजुएशन कर लिया उर्दू से, तो मेरे एक मारूफ शायर डॉक्टर अफजल मंगलोरी साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे दरियाफ़त किया कि जनाब मुझे भी शायरी के बारे में कुछ बता दीजिए। ना तो मैं रदीफ जानता था, ना काफिया जानता था, ना मैं मक्ता जानता था, ना मैं मतला जानता था। तो उन्होंने कहा क्या लगे ठीक है। तो उनका जो रिहाइश है वो रुड़की में है, तो वहाँ से उन्होंने मेरा आगाज़ कराया। आगाज़ कराने के बाद फिर उसमें मेरठ में नौचंदी का मेला लगता है मार्च अप्रैल के तकरीबन। तो वहाँ पे बड़े बड़े शायर आए हुए थे, मेरी वहाँ पे ड्यूटी थी, मैं उस समय फोर्स में था। तो अफजल भाई से वहाँ मेरी मुलाकात हुई, कहने लगे कोई कलाम पढ़ोगे? मैं कहा जी मेरे पास में तो कोई कलाम है नहीं, मैंने क्या 1-2 कलाम मैंने तब लिखे थे। तो वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ। उन्होंने कहा कि लगे चलो आप अपना कलाम पढ़िए। तो मैंने वहाँ पर एक कलाम पढ़ा और वहाँ से मेरा स्टार्टिंग हुआ। फिर बड़े बड़े मुशायरों में भी मैं शिरकत फरमा हुआ। डॉक्टर अनवर जलालपुरी साहब, उनके साथ में भी मेरा वास्ता रहा, उनसे भी निस्बत रही। और आपका फेवरेट शायर कौन है सर देश में? मेरा फेवरेट शायर तो परवीन साकिर। और दूसरे नंबर पर किसे पसंद करते रहे? राहत इंदौरी साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी, जो इस समय मरहूम हैं। जी जनाब। भाइयों दोस्तों, प्रदीप दीवाना जी के फेवरेट शायर रहे डॉक्टर राहत इंदौरी।
उनका एक शेर मुझे भी याद आता है, किसने दस्तक दी इस दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। तो दूसरा शेर ये पढ़ेंगे डॉक्टर राहत साहब का। हाँ, मैं भी डॉक्टर साहब का बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत ही ऊंची शायरी जो हमारे हिंदुस्तान में आज भी एक परचम की तरह लहराती है। बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के ना लिए, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के ना लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। अरे वाह सर, अपना भी कोई शेर सुना दीजिए। हाँ। अपनी कोई शायरी सुना दीजिए। मुझे गम है कि मेरे गम ना ले ले कोई, मुझे गम है कि मेरे गम ना ले ले कोई, और मुझे उनसे मोहब्बत है, यही मेरा गम है। अच्छा सर, अब यूपी चुनाव है सर, इधर देखिए, अब यूपी चुनाव है 2-4 महीने के बाद। जो पॉलिटिकल लीडर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जात की, बिरादरी की बात करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि जिसकी अक्सरियत हो, जो अक्सरियत हासिल कर ले, वो अपनी सरकार बना ले, और देश से मनमुटाव, देश, जाति, लिंग भेद, ये सब मिट जाना चाहिए, और बड़े प्यार और मोहब्बत से रहें और वतन की हिफाजत करें, वतन के ऊपर मर मिटें। मेरा यही संदेश है, मेरा यही पैगाम है। थैंक यू। दोस्तों भाइयों, बात कर रहे थे प्रदीप कुमार दीवाना जी से, जो रामपुर से आते हैं। आज कार्यक्रम में वो हमारे खास मेहमान रहे। उनकी वाइफ मिसिज हमारे साथ मौजूद है। आंटी जी से भी जान लेते हैं। आंटी जी, स्वागत के साथ, आप सर का किस तरह से मदद करती हैं सुबह उठने में, इनकी हेल्प कैसे करती हैं, और इनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? आज आपकी और इनकी बदौलत ही मैं यहाँ पे बैठी, जो आज मेरा इंटरव्यू हो रहा। नहीं तो मैं तो एक छोटी सी गृहिणी हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। बस यही मेरा घर का काम करना है, और बस यही सोचती हूँ कि बस ये मेरे 3 बच्चे हैं, ये कामयाब हो जा, और बस हंसी खुशी से घर में रहें। अच्छा, ये सवाल एक मेरा बन गया है आपकी खूबसूरत बात सुनकर कि आप बहुत अच्छे से घर को मैनेज कर रही हैं। अच्छा, जो मियाँ बीवी में तनाव रहता है, उन औरतों को और उनके मर्दों को क्या संदेश देना चाहती हैं? ये तो हर घर में चलता है, कभी पत्नी गर्म होती है तो कभी पति गर्म होते हैं। वो अगर 2 वो सुना रही तो 2 वो भी सुना देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, फिर भी तालमेल बिठाना पड़ता है और अपनी गृहस्थी चलानी पड़ती है। भाइयों दोस्तों, आंटी जी की बात पर हमारे जो कैमरामैन हैं, हमारे सहयोगी हैं, युवा रिपोर्टर, वो भी हंस रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी मिसिस के साथ भी उनमें विवाद चलता होता हो। बहरहाल सबका होता है जी। आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और हमने आपको रूबरू कराया है फेस टू फेस के ज़रिए एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक प्रदीप दीवाना जी और उनकी वाइफ से। साथियों, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, और अगर हम पत्रकारिता क्षेत्र के अंदर निष्पक्ष, निडर होकर जनप्रतिनिधियों से सीधे सटीक बेबाक मुद्दे के साथ सवाल करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। कुर्बान मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।